वाह, आखिरकार हम आ ही गए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब यहाँ से तुम्हारा मतलब क्या है? हम समुद्र के बीच में आए हैं मिस्टर बीस्ट का एक और चैलेंज पूरा करने। अरे नहीं, खत्म क्यों नहीं होता? शांत हो जाओ दोस्तों, ये चैलेंज काफी आसान होगा। ये पुराने चैलेंजेस जितना मुश्किल नहीं होने वाला। और ये चैलेंज कितने दिनों तक चलने वाला है बताओगे? पूरे 7 दिन सन में होगा फन। क्या कहा? हमारे पास खाना तो है ना? और पानी? हाँ, 7 दिन तक जिंदा रहने के लिए बहुत सारा खाना और पानी है। चलो शुक्र है। और हम ये चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि जीतने वाले को मिलेगा बहुत सारा पैसा। कितना पैसा? ब्रेन, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। और नहीं तो क्या, पसीने छूट रहे हैं। ओह हाँ, हमें इस गर्मी से बचना होगा, नहीं तो हम हीट स्ट्रोक के शिकार हो जाएंगे। अरे तुम डराना बंद करोगे? अरे हाँ, मुझे याद है जब हम उस राफ्ट पर थे, उस पर शेल्टर बनाना उम्मीद से ज्यादा मुश्किल था। हाँ, लेकिन इस कड़कती धूप से बचने के लिए ये शेल्टर तो जरूरी होगा। ऐसा क्यों? बाहर का तापमान है 36 से 37 डिग्री सेल्सियस। अगर तापमान 32 डिग्री से ज्यादा हो तो बीमारियां होने लगती हैं, और 38 डिग्री से ज्यादा तापमान खतरे को और बढ़ा देता है। बीमारियां? कैसी बीमारियां? गर्मी से थकावट होती है, जिस कारण चक्कर आना, नौजिया, मसल क्रैम्प्स होते हैं। हीट स्ट्रोक्स भी आ सकते हैं, जो कभी कभी जानलेवा होते हैं। उम्मीद है कि इसकी नौबत ना आए, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो हम उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ये हेलीकॉप्टर इनकी मदद करेगा, इन्हें तुरंत यहाँ से बाहर निकाल देगा। सही कहा। अरे हमारा शेल्टर इतना गंदा और छोटा सा होगा क्या? इसमें बहुत सारे छेद भी हैं। लगता नहीं कि ये ज्यादा देर तक सूरज की गर्मी से बचा पाएगा। ये तो उम्मीद से ज्यादा मुश्किल लग रहा है। लेकिन तुमने कहा था कि ये चैलेंज तो काफी आसान है। मुझे तो यही लगा था। मैंने मिस्टर बीस्ट के इस चैलेंज को बहुत बार देखा था, तभी तो आसान लग रहा था। क्या सच में? और मैंने YouTube पर भी शेल्टर बनाने के बहुत सारे वीडियोस देखे थे। और तुम्हें लगा था कि तुम YouTube पर शेल्टर बनाने की वीडियोस देखकर एक्सपर्ट बन जाओगे। ये क्या कर दिया ब्रेन तुम? खैर चलो, अब जो है सो है। सूरज की गर्मी से बचने के अलावा रात को ये शेल्टर हमें सोने में मदद करेगा शायद। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी। मुझे लग रहा है कि मैं सॉरी। अब क्या हो गया? हम शायद सी सिक हो गए हैं। मतलब इस चैलेंज से तंग आ गए हो? हम भी तो तंग आ गए। अरे चुप! राफ्ट के लगातार हिलने से सी सिकनेस होता है, और ये राफ्ट लगातार ऊपर नीचे दाएं बाएं हिल रहा है। कुछ याद आया ब्रेन? याद मत दिलाओ लिवर। ओह सॉरी। खैर, सी सिकनेस के कारण सिर में दर्द, चक्कर आना, नौजिया और उल्टी हो सकती है। बहुत बढ़िया लिवर। अब ये गंदी सी बदबू कहाँ से आ रही है? ओ, ये तो हमारी बॉडी से आ रही है। हमने तो सुबह सुबह ही अपना काम कर दिया था, पता नहीं था कि बाद में ये दिक्कत होने वाली है। बस भी करो। आमतौर पर सी सिकनेस 12 से 24 घंटों में चली जाती है। इतनी देर में ह्यूमन बॉडी को राफ्ट की आदत पड़ जाती है। हाँ, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बस समुद्री लहरें खतरनाक ना हो जाएं। ऐसा होने पर समस्या लंबे समय तक चल सकती है। अरे इन लोगों की पॉटी भी उसी राफ्ट पर है, ये भी समस्या का कारण है। ओह, अब कैसा लग रहा है ब्रेन? कुछ फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा पानी पी लेते हैं। जब भी हम बीमार पड़ते हैं पानी हमारी मदद करता है। ये क्या हुआ? अब ये क्या था? आओ। पागल बर्ड, हमारा आधा पानी गंदा हो चुका है। अब क्या करें? क्या हम अभी इस पानी को पी सकते हैं? नहीं। छोड़ो, मैं तो समुद्र का पानी पीऊंगा। क्या? ऐसा मत करना ब्रेन। अरे अब क्या हो गया? तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? थोड़ा दिमाग लगाओ। हम समुद्र के बीचों बीच हैं और चारों तरफ पानी ही पानी है, तो क्यों ना हम इस समुद्र के पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा दें? ब्रेन, समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता है। अच्छा, तो अब तुम मुझे ज्ञान दोगे? लगता है ये समुद्र का पानी पीने वाला है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। पर क्यों? मेरा मतलब ये नमकीन पानी है ना? और ह्यूमन बॉडीज को तो पानी और नमक दोनों की आदत है। समंदर के पानी में बहुत ज्यादा नमक होता है, इतना ज्यादा कि हमारी बॉडी इसे प्रोसेस नहीं कर पाती है और वो डिहाइड्रेट होने लग जाती है, जिस कारण
जानलेवा हालात बन सकते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। ये काफी गंदा भी हो सकता है और इसमें पंछियों और समुद्री जीवों का मल भी हो सकता है। सही कहा। एक शार्क! बचाओ हमें। ये कैसे हो सकता है? इसलिए क्योंकि हम समंदर के बीचों बीच हैं। मेरा मतलब स्टैट्स के हिसाब से दुनिया भर में एक साल के दौरान शार्क के केवल 80 हमले रिपोर्ट होते हैं। और हम नंबर 81 बनने वाले हैं। और तो और शार्क की 500 प्रजातियों में से हमारा सामना ही शार्क के सबसे खतरनाक स्पीशीज से होना था, जो अक्सर इन हमलों का कारण बनती है। ये कौन सी प्रजाति है? सबसे खतरनाक ग्रेट व्हाइट शार्क। ये चैलेंज तो खतरनाक निकला। बस ये चैलेंज वैलेंज बहुत हो गया, मुझे अब घर जाना है। लेकिन कैसे? हम किनारे तक तैर कर जाएंगे। हमारा दिमाग खराब हो गया है ब्रेन। इस वक्त हम समंदर के बीचों बीच हैं। किनारे नहीं पहुंच पाएंगे। जमीन देखने से पहले ही हम थक जाएंगे और डूबकर मर जाएंगे। और इसके अलावा हम चारों ओर खतरनाक शार्क से घिरे हुए हैं। हमारा मतलब शिव। क्या? शार्क्स के झुंड को कहते हैं शिव। क्योंकि उन्हें देखने के बाद तुम वही करते हो, यानी कि शिवा। हाँ, बात तो सही कही। हम बचे हुए खाने से उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। नहीं, मेरा खाना उन्हें मत दो। क्या लगता है ये बच पाएंगे? लगता तो नहीं है। ये जमीन से कोसों मील दूर है। एक चैंपियन ओलंपिक स्विमर ये मुश्किल से कर पाएगा। बेचारे फंस गए। अगर ये तैरने भी लगे तो किनारे पहुंचने में 2 से 3 महीने लगेंगे। और वो भी बिना कोई ब्रेक लिए, है ना? 24 घंटे तैरने के बाद ये बहुत ज्यादा थक जाएंगे, इन्हें क्रैम्प्स आएंगे और ये डूब जाएंगे। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है इनका सामना होने वाला है। चले फिश! यहाँ से दूर चली जाओ। जल्दी करो ब्रेन। हम अपनी राफ्ट पर वापस आ गए हैं। आउच, ये दर्द मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया है। लगता है जेलीफिश ने अपना काम कर दिया। बस अब बहुत हुआ, नहीं सहा जा रहा। अब हम क्या करें? कोई तो बचाओ, मदद करो। अब कोई विकल्प नहीं बचा। डॉक्टर, डॉक्टर मदद करो हमें। जेलीफिश ने डंक मार दिया, मैं जानता हूँ। क्या कहा? आपकी नजर हमारे ऊपर ही थी। तुम सबको देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा था। चलो, हमारे कारण तुम मुस्कुराए तो सही, लेकिन अब भाषण बंद करके हमें बचाओ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अपनी टांगे इसमें डाल दो। ये क्या है? समुद्री पानी से भरी बाल्टी। जेलीफिश टॉक्सिन्स को साफ करने के लिए 20 से 30 मिनट इसमें अपनी टांगे रखनी होंगी। अब मुझे अच्छा लग रहा है। उसके बाद इन्फेक्टेड एरिया पर इस गर्म चीज से सेक लो। उसके बाद ये 2 गोलियां और सुबह मुझे कॉल करना। और ये क्या है? ओवर द काउंटर पेन मेडिकेशन, यानी पेन किलर। ये तो चला गया। इस बार मैं तुम दोनों से सहमत हूँ। ये अब तक का सबसे बुरा चैलेंज था। कमरे में अकेले रहने वाले चैलेंज से भी बुरा था। हाँ, वहाँ सोने के लिए कम से कम शांत जगह तो थी। शार्क्स भी नहीं थी। जेलीफिश भी नहीं। हाँ, ये पागलपन है। अब हमें पता लग गया है कि मिस्टर बीस्ट और डॉक्टर हम पर नजर रखे हुए हैं। उन्हें सिग्नल करके हम इस चैलेंज को रोक सकते हैं। और ओह, अब क्या हुआ? ये तूफान और बादल खतरनाक लग रहे हैं। ये एक संकेत है। ब्रेन, ये तूफान। भगवान हमें अपने पास बुला रहे हैं। हम इस समुद्र की गहराइयों में डूबने वाले हैं और बहुत जल्द मर जाएंगे। क्या? सदमे से बाहर निकलो ब्रेन, सब ठीक हो जाएगा, हम बच जाएंगे। नहीं, ये हमारे कर्मों का फल है। हमें मरना होगा। बुलावा आ चुका है। ऐसा मत बोलो। हम इस पापी दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। वाह, इसकी उम्मीद तो मैंने नहीं की थी। डॉक्टर, जमीन पर तुम्हारा स्वागत है ब्रेन। ये तो शानदार था। मैंने आज तक ऐसा चैलेंज कभी नहीं देखा। ये वीडियो देखना इंटरनेट पर धमाल मचा देगा। इस पर पक्का बिलियन व्यूज आने वाले हैं। तुम सब इस प्राइज मनी के हकदार हो। क्या
हम पूरे 7 दिन समुद्र में रह पाए। क्या पता। चलो ग्रैंड प्राइज तो जीत लिया, पैसों का ढेर देखकर हमारे सारे गम दूर हो जाएंगे। यप्पी, अब मैं बहुत सारा खाना खाऊंगा। वाह! 1 मिनट रुको, हमारा हॉस्पिटल का बिल कौन देगा? मिस्टर बीस्ट? बिल्कुल नहीं, इसका मतलब है कि तुम्हें अपना बिल खुद भरना होगा। प्राइज मनी जितना ही बिल बना देना। अरे नहीं, ये आजकल हॉस्पिटल के बिल इतने ज्यादा क्यों होते हैं? कोई बात नहीं, हम ठीक हो जाएंगे और अगला चैलेंज जरूर जीतेंगे। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे आगे के वीडियोस अभी देखना चाहते हैं तो हमारे पेट्रियन को ज्वाइन करें। ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आपके पास वीडियो से जुड़े कुछ आइडियाज हैं तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आगे क्या देखना है। चलिए जल्द ही मिलते हैं।